तेज प्रताप यादव को सहरसा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हवाई जहाज का व्यवस्था नहीं हो पाया। इस वजह से तेज प्रताप यादव भाजपा वालों पर काफी नाराज हैं। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि जो जहाज का पायलट था वो हमको लगता है कि आरएसएस का आदमी है, इसलिए कुछ बहाना बना करके हमारे साथ नहीं आया है। वो हमको समझता क्या है, हम भी मंत्री हैं, मंत्री को हल्के में लेता है, हम समय आने पर उसको बता देंगे। ये तेज प्रताप यादव जो है वह सहरसा में जाकर के कह रहे हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव जो है वह सड़क मार्ग से सहरसा गए हैं। सहरसा के एक कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव को शामिल होना था, जहां पर जो है वह कार्तिक पूर्णिमा मेला लगा हुआ था। तो तेज प्रताप यादव उसी दौरान जो है वह सहरसा के सौर बाजार प्रखंड के कांप में जो तपेश्वर मंदिर के पास जो कार्तिक पूर्णिमा लगता है, वहां पर तेज प्रताप यादव गए और उसके बाद वहां जाने के साथ ही जो है अपनी भाषण की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत ही इसी बात से करते हैं कि आने जाने में जो है वह उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि यहाँ मेरा आने का जो कार्यक्रम है वो कई बार बनता रहा, लेकिन कैंसिल भी होता रहा और जानबूझ करके जो है हमको यहाँ आने से रोका जाता है। ये सब भाजपा वालों की चाल है। तेज प्रताप यादव आगे कहते हैं कि जब हम यहाँ आ रहे थे, हमारे पिताजी श्री लालू यादव ने कहा कि आपके जाने के लिए हम हवाई जहाज का व्यवस्था करवा देते हैं। सारा बातचीत हो गया था, लेकिन सरकार की तरफ से जो है वो सरकारी जहाज भी मिल गया, लेकिन वहां पर एक पायलट बैठा हुआ था जो आरएसएस का आदमी है और जानबूझ करके वो बहाना बना करके हमारे साथ नहीं आया और फिर हमको जो है वह सड़क मार्ग से जो है वह सहरसा आना पड़ा। लेकिन फिर तेज प्रताप यादव उसी मंच से ये भी कहते हैं कि बहुत ऐसा नेता है जो पैरासूट पहन करके उतरता है, लेकिन हम सड़क से चलने वाले नेता है। सड़क मार्ग से आने का आनंद ही अलग है। बहुत कार्यकर्ता से भेंट होती रहता है, रास्ता में मिलते जुलते आते हैं और केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि बिहार का विकास हो। नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ये कह रही थी कि हम करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार उन्होंने नहीं, रोजगार देने का काम हमने किया और सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि हमने दूसरे राज्यों के लोगों को भी रोजगार देने का काम किया है। ये तेज प्रताप यादव जो है वो सहरसा में जाकर के कह रहे थे। बाकी तेज प्रताप यादव जब वहां पर पहुंचे, जो कार्यकर्ता उनके स्वागत में मौजूद थे वो लोग जो है वो खूब स्वागत किए हैं। तेज प्रताप यादव भी बांसुरी बजा करके माहौल बना दिए और उसी जगह पर जो है वह तेज प्रताप यादव भाषण देते देते एक कार्यकर्ता को जो है वह बीच सभा में से बुलाते हैं मंच पर और मंच पर बुला करके जिस कुर्सी पर तेज प्रताप यादव बैठे होते हैं उस कुर्सी पर उस कार्यकर्ता को बैठाते हैं और कहते हैं कि देख लीजिए यही होता है असली सामाजिक न्याय। वो नरेंद्र मोदी जो है वह ऐसे ही कुर्सी पर बैठा हुआ है, किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपना कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। हम लोग कुर्सी पर बैठने वाले लोग नहीं है। जनता अगर खड़ी रहेगी तो हम भी खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुर्सी पर बैठ जाएंगे और ऐसे ही कोई जनता के दिल पर राज नहीं कर लेता है। यानी कि तेज प्रताप यादव ऐसा मानते हैं कि तेज प्रताप यादव जनता के लिए जो करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, उससे कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव बिहार की जनता के दिल पर राज करते हैं। और अब जिस तरीके से तेज प्रताप यादव जो है वह कह रहे हैं कि जो पायलट था, जो कुछ कारणों की वजह से जो है वह तेज प्रताप यादव को लेकर के सहरसा नहीं गया, अब उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वह आरएसएस का आदमी था और भाजपा की चाल है। भाजपा नहीं चाहती है कि तेज प्रताप यादव कभी आगे बढ़े। हमेशा से भाजपा की यही आदत रही है कि जो आगे बढ़ता है उसको रोकने का काम करती है। बाकी तेज प्रताप यादव अब जिस तरीके से ये बयान दिए हैं, इस पर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि भाजपा को ये जो चाल है वो तेज प्रताप यादव को रोकने की है? आरएसएस का आदमी जो है वो पायलट था, इसलिए बहाना बना करके तेज प्रताप यादव के साथ नहीं गया। जो कुछ भी सोचते हैं अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।